हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 24 से। यह है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 24 पार्ट 1, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ मोबाइल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप ऑफ मोबाइल टावर का फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर from its foot is 60 degree, then the height of the tower is। तो क्या क्या दे रखा है, एक मोबाइल टावर है 10 मीटर डिस्टेंस से, 10 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। देन हाइट ऑफ द टावर, पूछ क्या रहा है हाइट ऑफ टावर। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 10 रूट 3 मीटर, ऑप्शन सी 10 बाई रूट 3 मीटर एंड ऑप्शन डी है हमारे पास में 100 मीटर। तो इसे हम लोग पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 24 पार्ट 1 का ये पिक्चर कुछ इस तरह से है। ए बी हम लोग का मोबाइल टावर, यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। तो हमें क्या बताना है कि मोबाइल टावर का हाइट क्या है, राइट। तो हाइट मींस परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें किससे मिलता है, tan से। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हम लोग का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है 10, राइट। तो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू h बाई 10। यहां से हमें h मिलेगा, h इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पार्ट 2। इसमें इस तरह से कुछ पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पर थीटा है, बेस दे रखा 5 रूट 3 मीटर, परपेंडिकुलर है 5 मीटर। वैल्यू थीटा इज, थीटा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी 75 डिग्री। ओके, तो चलते हैं पहले इसको कॉपी पर, फिर हम लोग देखते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या निकलता है। सो 24 पार्ट 2 में कुछ इस तरह से पिक्चर बना हुआ है। बेस है हम लोग का 5 रूट 3 मीटर, परपेंडिकुलर है 5 मीटर और थीटा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें मिलता है tan से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में है 5 और बेस है 5 रूट 3, 5 कट, सो 1 बाई रूट 3। सो 1 बाई रूट 3 कितने डिग्री में होता है tan में, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो थीटा में मिलेगा 30 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 30 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 24 पार्ट 3। At what angle an observe a box lying on ground from the roof of 3-storied building। 3-storied building मीन्स छत से कोई देख रहा है 3-storied बिल्डिंग का। एक ऑब्जर्वर एट व्हाट एंगल, किस एंगल से ऑब्जर्व करेगा। और बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर पड़ा हुआ एक बॉक्स है, 3-storied बिल्डिंग से देखा जा रहा है। सो दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बॉक्स का डिस्टेंस बिल्डिंग से और हाइट ऑफ बिल्डिंग दोनों बराबर होगा। देन द एंगल इज, तो एंगल कितना होगा। ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 60 डिग्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 3। तो 24 पार्ट 3 का कुछ पिक्चर इस तरह से है।
यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बॉक्स पड़ा हुआ पॉइंट सी पर, और ये 3 स्टोरेड बिल्डिंग है। इस 3 स्टोरेड बिल्डिंग से और इसका डिस्टेंस बराबर है इस बॉक्स का। तो हमें ये बताना है कि यह किस एंगल से दिख रहा है, राइट। सो ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण इससे भी हम लोग थीटा ले लेंगे, दोनों बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल में अब हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे मिलता है। तो हम लोग जान चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं कि ये tan का रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और हम लोग का परपेंडिकुलर भी x है, बेस भी x है, राइट। सो x बाई x कट हो जाएगा 1, सो यह मिलेगा tan 45 डिग्री। सो यहां से थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी। यहां पर लिख लेते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पार्ट 4। हाइट ऑफ द टावर इज 100√3 मीटर। एक टावर का हाइट है 100√3 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज, ऑप्शन ए एट 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं, पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। सो 24 पार्ट 4 का पिक्चर कुछ इस तरह से होगा। यह हाइट ऑफ टावर है, राइट। क्वेश्चन हमें बोल रहा है हाइट ऑफ टावर 100√3 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर मैं थीटा दे दूं, राइट। हाइट ऑफ टावर 100√3 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पूछ रहा है, डिस्टेंस कहाँ से? 100 मीटर डिस्टेंस से। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलता है। तो फिर यहां से हम लोग यूज करेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर है 100√3 और बेस है 100। यह इसके साथ में कट √3। सो √3 होता है tan 60 डिग्री। तो इस तरह से यहां से थीटा हो गया 60 डिग्री, राइट। और यह है हम लोग का आंसर। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज करेक्ट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पार्ट 5। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पॉइंट इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोस्ट, किसी भी पोस्ट का लेंथ ऑफ शैडो है वह है √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। जितना हाइट है उसका √3 टाइम्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो चल, सो हम लोग का 24 पार्ट 5 है। इस तरह से कुछ पिक्चर बनेगा। ये पोस्ट का हाइट है और शैडो है √3h, मीन्स हाइट का √3 टाइम्स। तो ये हम लोग का शैडो। ये है, यहाँ पर है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू p बाई बी। परपेंडिकुलर है h, बेस है √3h, h कट 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री में। सो यहाँ से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे tan 30 डिग्री से। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का बी। यहाँ पर लेटेस्ट राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। रोमन 1 रोमन 2 है। रोमन 1 में दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में
एंगल बी है 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, देन एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, यह बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ध्यान देना है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड इक्वल है तो बाकी दो साइड इक्वल होगा 45 डिग्री का होगा। तो यह ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है ये फॉल्स है, क्योंकि एंगल सी 45 डिग्री का होगा। एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो एंगल सी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। इसे हम लोग पिक्चर ड्रॉ करके समझ लेते हैं। सो यह 24B पार्ट 1 है। पिक्चर कुछ इस तरह से है, एंगल बी है 90 डिग्री, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका एंगल बी 90 डिग्री है और बी सी ए बी का इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो 180 माइनस 90 टोटल 180 डिग्री का होता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। सो अगर मैं ये 90 डिग्री उसे माइनस कर दूं तो टोटल बचा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह साइड और यह साइड दोनों इक्वल है, तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो 90 डिग्री को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यह 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ कि एंगल सी है वह 60 डिग्री का है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वह फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट 2। यहां पर है PQ इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। PQ यहां पर दे रखा है PQ इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, QR इज द बेस। QR बेस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P से एट द पॉइंट R को इस एंगल क्या बन रहा है? एंगल SPR, ये वाला एंगल हमें बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो क्या बोल रहा है? एंगल SPR, यह जो एंगल है SPR, यह जो स्मॉल एंगल है इसे मैं पेंसिल से कर दूं, ये जो एंगल है यह एंगल इक्वल टू होगा PRQ, इस एंगल के बराबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों इक्वल होता है ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण। तो यह स्टेटमेंट हम लोग को क्या मिलेगा? ट्रू। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24C। 24C में हमें बोल रखा है लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। सन का एलिवेशन अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, द लेंथ ऑफ शैडो यहां से यहां तक लेंथ ऑफ शैडो था, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोस्ट ब्रैकेट में है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो 30 से 60 डिग्री हो रहा है तो लेंथ ऑफ शैडो यहां से हम लोग को दिख रहा है कि यह डिक्रीज हो जा रहा है। यह 30 डिग्री और यह है 60 डिग्री। तो यहां पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजेस, शैडो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रोमन 2 में हमारा दिया हुआ है, यह भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 45 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ शैडो एंड लेंथ ऑफ पोस्ट आर डैश, यहां पर इक्वल हो जाएगा। रोमन 2 में इक्वल। जब 45 डिग्री का एंगल बनाता है, मैं यहां पर ऐसे बनाकर दिखा दूं, यह कुछ इस तरह से इसका पिक्चर बनेगा, ये कुछ इस तरह से। ये अगर 45 डिग्री है तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का 45 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ शैडो, यह है शैडो, हम लोग ले लेते हैं इसे x है, एंड लेंथ ऑफ पोस्ट आर डैश, लेंथ ऑफ शैडो एंड लेंथ ऑफ पोस्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री है। तो यहां पर अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और tan 45 डिग्री होता है 1। सो 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
सो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, तो यहां पर हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस इक्वल, तो यहां पर हम लोग डैश में फिल इन द ब्लैंक्स में इक्वल लिखेंगे। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं रोमन 3। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डैश, देन वहां पर मिसिंग है तो देन लिख लेंगे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज डैश देन 45 डिग्री, the length of shadow of tower will be less than the height of tower. ओके, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डैश, यहां पर ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो हमारा स्टेटमेंट फिर क्या हो गया? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, सन का एलिवेशन अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर विल बी लेस, लेंथ ऑफ शैडो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा देन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर लिखेंगे।